Our next topic is sets. So in this video we are going to talk about what is sets and जो methods होंगे sets के वो हम discuss करेंगे. So first of all मैं अपना Visual Studio open कर लूँगा and यहाँ पे sets नाम की एक अलग से फाइल बनाऊँगा मैं set.py sets लिख देता हूँ मैं sets.py करके एक नई फाइल में बनाऊँगा. और सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है इसके नाम में, सॉरी. यहाँ पे मैंने डॉट की जगह कॉमा लगा दिया है. सो डॉट पी वाई करके ऐसे सेट्स की एक फाइल बना ली मैंने. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें कि सेट्स क्या होते हैं. सो मैथमेटिकली एक कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है सेट्स. सेट्स क्या होता है अगर पाइथन में देखा जाए तो सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स. नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स में प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ किस तरह होगा. नॉन रिपीटेड मतलब कि सबसे पहले मैं ए वेरिएबल में एक सेट मुझे अगर बनाना है तो कर्ली ब्रेसेस लिख मैं स्टार्ट करूंगा. सिमिलर डिक्शनरी की तरह ही है. सबसे पहले मैं एक करूंगा टाइप, फिर दो, फिर तीन. मतलब मैं यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज डाल रहा हूँ. मैं 5, सॉरी यहाँ पे चलो 5 मैंने फिर से टाइप कर दिया और 7 एंड 5 अगेन 5. यस. सो इस तरह हमने एक सेट यहाँ पे बना लिया है और सेट की जो डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स. नॉन रिपीटेड एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स. सो अब अगर इसे समझा जाए तो अगर मैं अपने सेट का, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका टाइप चेक करूंगा कि ये एक्चुअल में है क्या है ये. सो मैं टाइप अपने ए का यहाँ पे चेक करूंगा, टाइप अपने जो मैंने कोड लिखा हुआ है, तो मुझे नीचे सेट आएगा. ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है. ये देखिए नीचे क्लास सेट का नाम का हमने एक सेट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है जिसका टाइप सेट है. अगर अब देखिए नॉन रिपीटेड इसलिए बोला जाता है सेट को क्योंकि अगर मैं प्रिंट ए करवाऊं तो ये कभी भी जो भी इसके अंदर, ये सबसे पहले देखिएगा सेट के अंदर वैल्यूज हमारे पास क्या क्या हैं जो हमने एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 5 7 5. सो ये प्रिंट हमें क्या करवाएगा. अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये सारा का सारा प्रिंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा. सेट्स में जो नॉन रिपीटेड मतलब कि एक चीज अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो उसे एक बार ही प्रिंट करेगा. इसका मतलब यही होता है नॉन रिपीटेड का. अब देखिए यहाँ पे 5 5 3 टाइम बार यहाँ पे मैंने 5 5 एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट 5 यहाँ पे ले लिया है, दूसरा 5 यहाँ पे ले लिया, तीसरा यहाँ पे ले लिया है. अब अगर प्रिंट करवाया जाए तो टेक्निकली आप बोलोगे कि हाँ ये सारे का सारा प्रिंट हो जाएगा, बट ये सारा का सारा प्रिंट नहीं होगा. ये सिंपली 5 को सिर्फ एक बार ही प्रिंट करेगा, जबकि 5 जो है कितनी बार, 3 बार है हमारे सेट में. सो नॉन रिपीटेड है ये. सेट हमारा अलाउ नहीं करता है कि एक चीज को आप बार बार उसमें लिखे जाए. सो अगर मैं इसे प्रिंट करवा रहा हूँ, अब ये देखिए नीचे 1 2 3 4 5 7 आ गया है हमारे पास. ये नीचे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 7. इसने 5 यहाँ पे 3 बार था, वैसे देखा जाए 3 टाइम्स यहाँ पे 5 था, तो इसने सिर्फ एक बार प्रिंट किया है 5 को. सो नॉन रिपीटेड है, ये अलाउ नहीं करता है कि आप सिर्फ एक एलिमेंट को बार बार ही लिखते जाओ. आप चाहे 5 को यहाँ कितनी बार भी क्यों ना लिख दो. यहाँ 5 लिख दिया मैंने, आगे जाके फिर से 5, आप चाहे 100 टाइम या कितने लाख बार लिख दो 5, ये कभी भी एक बार ही ये प्रिंट करवाएगा आपका. ये देखिए 1 2 3 4 5 एक बार ही प्रिंट करवाएगा ये. इसलिए इसे बोला जाता है कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड एलिमेंट्स. सो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, तो एम्प्टी सेट देखा जाए तो आप बोलोगे कि ठीक है ये हमने एम्प्टी सेट बनाया और इसे हमने प्रिंट करवा दिया. तो ऐसे देखा जाए तो ये सेट ही है और वो एम्प्टी है, बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. अगर आप इसका अगर टाइप चेक करोगे, ये मैंने नीचे कर दिया है, अगर इसका आप टाइप चेक करोगे यहाँ पे ए का, तो ये डिक्शनरी बताएगा हमें, क्लास डिक्ट डिक्शनरी बताएगा. ये देखिए
अब ये डिक्शनरी क्यों बता रहा है? क्योंकि हम कभी भी एम्प्टी सेट बनाना हो तो हम कभी भी ऐसे सेट को नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो डिक्शनरी का फॉर्मेट है। डिक्शनरी का फॉर्मेट है, ये देखिए। अब अगर मुझे ए को सेट बनाना है, तो एम्प्टी सेट बनाना है मुझे ए को, ए इक्वल टू सेट, और ऐसे मैं करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट्स बंद करना भूल गया था मैं। अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाऊं तो ये देखिए, अब इसका टाइप सेट है। इस तरह आप एक एम्प्टी सेट बना सकते हो। और अगर बात की जाए, अगर इस एम्प्टी सेट में अगर कुछ आपको आगे मेथड्स इसके होते हैं, मैं अभी डिस्कस करूंगा, पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट आप कैसे क्रिएट करोगे और एक्चुअल में सेट होता क्या है। तो हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है सेट में। अब इसके मेथड्स पे हम आए, तो मेथड्स पे सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं ए सेट ले लेता हूँ। एक ए सेट के अंदर मैंने वेरिएबल्स, ए वेरिएबल है उसके अंदर सेट मैंने स्टोर किया है। उसके अंदर मैं वैल्यूज दे दूंगा 1, 2, 3, 4। मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, चलो स्पेसेस नहीं देता हूँ मैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9। ये मैंने एक सेट कर दिया है। अब अगर मुझे चाहिए कि मैं इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, अगर हाँ वैसे ऐसे भी ऐड कर सकते हो आप, पर लेट्स सपोज आपका प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया है कि आप किसी कमांड के थ्रू ही उसे ऐड करवाना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मेथड है वो ऐड मेथड है। ए डॉट ऐड करके आप इसमें ऐड करवा सकते हो जो आप ऐड करवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐड करवाना चाहते हो इसमें 10, एंड उसके बाद आप फिर से इसमें 15 तक ऐड करवा सकते हैं। सॉरी, करवा नहीं सकते, मतलब एलिमेंट्स तो आप जितने मर्जी दीजिए, बट मैं चाहता हूँ कि 15 तक मैं ऐड कर दूं। तो यहाँ पे हम 11 को भी ऐड कर देंगे। और कुछ ऐड करना हो हमने तो 12 को ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे 13 को ऐड कर दिया, और इसी तरह यहाँ पे 14 को ऐड कर दिया है, और इसी तरह यहाँ पे 15 को हमने ऐड कर दिया है। अब मैं अगर अपनी जो मेरा सेट है उसे फिर से मैं प्रिंट करवाऊं, तो अब क्या मेरे पास आएगा? लेट्स सपोज क्या आएगा? अब हमने 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक हमने ऐड करवा दिए एलिमेंट। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो मेरी जो सेट होगा, सेट के अंदर फ्रॉम 1 to 15 सारे के सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। ये देखिए, इस सेट के अंदर ऐड कर दिए हैं हमने ऐड कमांड के थ्रू। ऐड जो हमारा मेथड है वो किसी चीज को सेट के अंदर ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। और अब इसे मैं कमेंट आउट कर दूंगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा पॉप। पॉप मेथड हमने कहाँ यूज किया था? अगर आपको याद हो तो हमने लिस्ट में पॉप मेथड का यूज किया था, जहाँ की पॉप मेथड को इंडेक्सिंग वैल्यू चाहिए होती है। कि वैसे पॉप का तो काम यही है कि वो किसी भी एलिमेंट को अंदर से डिलीट करेगा, बट उसे जो है इंडेक्स वैल्यू चाहिए होती है। सो अगर यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू इसे एक्सेस करेंगे तो सेट ये अलाउ नहीं करता है, क्योंकि सेट जो है, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स के फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवाता हूँ मैं ए जो मेरा है सेट, उसका मैं 0 यहाँ पे इंडेक्सिंग दे देता हूँ, नीचे वाले को हटा देता हूँ, कंट्रोल एस। अब देखिए, अब कहते हैं तो ये एरर देगा, इज नॉट स्क्रिप्टेबल, क्योंकि आप सेट को कभी भी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू इसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। सेट ये भी आपको अलाउ नहीं करता है। अब हम बात कर रहे थे कि पॉप मेथड, तो पॉप मेथड का हम यूज करें तो फॉर एग्जांपल ए डॉट पॉप मैं करूंगा। ए डॉट पॉप मैंने किया, और उसके बाद मैं अपने जो मेरा सेट है उसे प्रिंट करवाऊं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो पॉप है वो सबसे पहले एलिमेंट को डिलीट करता है, मोस्ट ऑफ द केसेस।
और कई बार हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये हमेशा ही सबसे पहले वाले को ही डिलीट करे, ये रैंडमली किसी को भी डिलीट कर सकता है सेट में से, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये सबसे पहले एलिमेंट से रन करवाऊं तो मैं अपनी आउटपुट देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या आता है। सो अगर मैं इसे अब रन कराता हूँ तो ये सबसे फर्स्ट एलिमेंट को हटा देगा। ये देखिए, यू कैन सी हियर सबसे फर्स्ट एलिमेंट इसने 1 को हटा दिया और उसके बाद 2 to 9 इसने सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करवा दिए हैं। सो सेट में पॉप का यूज में भी आप समझ गए हो। सो अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास रिमूव है। रिमूव मेथड को कोई भी इंडेक्स वैल्यू की जरूरत नहीं होती है, जो कि हमने पहले लिस्ट में भी डिस्कस कर लिया है। आप सिंपली a डॉट रिमूव करिए और जिस भी एलिमेंट को आपको रिमूव करना है, लेट्स सपोज मुझे 9 को रिमूव करना है, सो मैं 9 लिख दूंगा यहाँ पे और फिर अपना प्रिंट करवा दूंगा अपना सेट। अब इसे सेव करता हूँ और रन करवाता हूँ तो देखिए इसने 1 to 8 सारे प्रिंट करवा दिए हैं और उसके बाद जो 9 था वो उसे रिमूव कर दिया है। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। Now going to our next method, that is, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारे मैथ से रिलेटेड है, मैथमेटिकल्स है, यूनियन और इंटरसेक्शन और यूनियन मैं प्रैक्टिकली इन्हें बताता हूँ। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन होगा कि मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। मैंने एक और सेट बना लिया है यहाँ पे और इसमें वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 2 सेट मैंने बना लिए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो मुझे सिर्फ वही प्रिंट हो और बाकी सारे प्रिंट नहीं होने चाहिए। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग यही होता है। इंटरसेक्शन ये करेगा कि आपके जो 2 सेट हैं उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें प्रिंट करेगा और जो कॉमन नहीं होंगे उन्हें प्रिंट नहीं करेगा। तो सिंपली आप a डॉट इंटरसेक्शन b करेंगे, आप यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे और इसे मैं अब रन करवाता हूँ तो 8, 9, 7, क्योंकि फर्स्ट हमारा ये देखिए फर्स्ट सेट में हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 था और नेक्स्ट में 7, 8, 9, 10, 11, 12 था। दोनों में कॉमन क्या है? 7, 8, 9 और 7, 8, 9। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 8, 9, 7 ये मतलब आगे पीछे क्यों आए? क्योंकि सेट जो हमारा है अनऑर्डर्ड होता है, इसमें आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते। यहीं से प्रूव हो रहा है कि इसकी जो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू आप इसे एक्सेस करना चाहोगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, तो ये अनऑर्डर्ड होता है। इसके हम बोल नहीं सकते कि जो 1 है, ए हमारा सेट है जिसमें ये 1 एलिमेंट है, ये 0 पे स्टोर है, हम इसमें ये नहीं बोल सकते। लिस्ट के केस में बोल सकते हैं बट सेट के केस में हम इन्हें बोल ही नहीं सकते कि ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि ये 0 पे 1 होगा और 1 पे 2 होगा। सो इस तरह इंटरसेक्शन मेथड हमारा काम करता है। और आगे हम नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है यूनियन, ए डॉट यूनियन और किस बी कर दूंगा यहाँ पे, दोनों के बीच यूनियन करना है। अब जिन्होंने मैथ पढ़ी है उनको पता होगा कि यूनियन का क्या काम होता है। यूनियन का काम भी यही होता है कि वो ए और बी के सारे एलिमेंट्स वो प्रिंट करेगा। यूनियन मतलब यूनिटी मतलब सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे ए और बी के। बट यूनियन मेथड के भी अपने एक रूल होते हैं। यूनियन भी नॉन रिपीटेड होता है। मान लो जैसे कि यहाँ ही देख लो आप, ए में 7, 8, 9 है और बी में भी 7, 8, 9 है, तो यूनियन भी ऐसा ही करेगा कि वो 1 to 12 सभी को प्रिंट करेगा बट 7, 8, 9 को एक बार ही प्रिंट करेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि 7, 8, 9 फिर उसके बाद फिर से 7, 8, 9 फिर 10, 11, 12। आप ऐसे भी इसे रन करके देखोगे तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसने 7, 8, 9 के बाद फिर से 7, 8, 9 को प्रिंट नहीं किया है क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। तो जो रिपीट हो रहा हो उसे वो एक बार ही प्रिंट करता है और उसके बाद 10, 11, 12।
सो इस तरह जो मेन आपके मेथड्स हैं, जो आपके टिप्स पे होने चाहिए, वो यही होते हैं। वैसे भी और भी बहुत सारे होते हैं जिन्हें आप इंटरनेट पे विजिट करके एक्सेस कर सकते हो सेट के मेथड्स को। एंड एक और मेथड मैं आपको बता दूं, दैट इज अपडेट मेथड। अपडेट मेथड क्या करेगा? अपडेट मेथड चलो देख ही लेते हैं, हम बताने से पहले देख ही लेते हैं। प्रिंट करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ कि a डॉट अपडेट कर दूंगा मैं b। यस, अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि जो मेरा a है उसे अपडेट कर दो b, मतलब a में b के एलिमेंट भी डाल दो। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। प्रिंट a को मैं प्रिंट करवाता हूँ। ये देखिए यूनियन की तरह इसने काम किया है। अब चलो ठीक है, मैं आप बोलोगे कि a की जैसी वैल्यूज डाली हुई है। अब यहाँ पे 23, 34, 56 कुछ कर देता हूँ। अब देखते हैं, ये कंट्रोल S किया और अब रन करता हूँ। तो ये क्या करेगा, a में मैंने बोला हुआ है कि a डॉट अपडेट b, मतलब a में a को अपडेट करो और उसमें अपडेट क्या करना है, b की वैल्यूज a में डाल दो। तो वही सेम टू सेम a की वैल्यूज 1 to 9 होंगी, बट उसके आगे ये 34 एंड वैसे अनऑर्डर्ड है इसलिए ये आगे पीछे हुए हैं, बट इसने जो है b के सारे एलिमेंट किसी ना किसी तरह a में डाल दिए हैं। तो अपडेट मेथड मतलब कि वो अपडेट कर देगा इस तरह। तो आई होप आपको ये मेथड्स इनके समझ में आ गए हों। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।